हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ट्रस्ट मेंबर। अब ये कंपोनेंट पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ILD फॉर ट्रस्ट मेंबर पूरी तरीके से आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी आप भी देना कि ये लेक्चर खत्म होने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करोगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। पूरी गारंटी मुझे, ये दोनों काम आप अच्छे से करने वाले हो। देखिए यहाँ पे जो आपको ट्रस्ट मेंबर दिख रहा है ना, ये है एक प्रैट ट्रस्ट। ठीक है, अब ये प्रैट ट्रस्ट में आपको कंपोनेंट की थोड़ी पहचान करा देता हूं। ये U1 U2 U2 U3 U3 U4 और U4 U5 इसे कहते हैं टॉप कॉर्ड। सेम नीचे L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 ये है बॉटम कॉर्ड। तो जब भी आपको ट्रस्ट दिया जाता है, आपने देखा है इससे पहले, आपको उन मेंबर्स के अंदर फोर्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब फोर्स ही फाइंड आउट करना है, बट तरीका थोड़ा अलग है। उसके लिए यूज करेंगे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स को। ठीक है, अब ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज करने से पहले मैंने आपको बता दिया टॉप कॉर्ड और ये बॉटम कॉर्ड, ये दोनों के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में ये वर्टिकल मेंबर और डायगोनल मेंबर ये दोनों के लिए भी आ जाएगा। अभी के लिए क्या है प्राइम हमारा टारगेट, टॉप कॉर्ड का ILD और बॉटम कॉर्ड का ILD। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ कैसे है। देखिए अगर आप U1 U2 इस मेंबर के अंदर का फोर्स जानना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ इस प्रकार क्या बनेगी, ILD बनेगी। अब आपको समझाता हूँ क्या है ये डायग्राम। देखना, U1 U2 ये टॉप कॉर्ड है। अब इस U1 U2 का अपोजिट जॉइंट कौन सा है, देखिए U1 U2 मेंबर का ये जो है पूरा, इसका अपोजिट जॉइंट L2 है। तो आपको क्या करना है, टॉप कॉर्ड है तो इसको थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है, स्पैन से ऊपर रखना है। और वो कितना होगा, AB/H इंटू L। आई बात समझ में। ये जो कोऑर्डिनेट है, इससे पहले हमने सिंपल बीम के लिए देखे थे ILD, तो उस टाइम पे हम ये जो ऑर्डिनेट्स है ये फाइंड आउट करते हैं। सेम इसमें भी ऑर्डिनेट है, इसका हाइट AB/H इंटू L है। अब टॉप कॉर्ड का है, इसके लिए ऊपर की तरफ एलिवेट क्या करना है, ये ध्यान से देखना। टॉप कॉर्ड है उसका अपोजिट जॉइंट, देखिए ये जो है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये अपोजिट जॉइंट है इसका। दोनों मेंबर देखो, दोनों एंड कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, L2 पे। तो L2 पे क्या करना, आप एलिवेट करना उसको। आई बात समझ में। और एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, U3 U4 इसके लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया है। U3 U4 ये अगेन टॉप कॉर्ड है, उनका अपोजिट जॉइंट L4 है। तो L4 पे मैंने क्या किया, थोड़ा एलिवेट किया। अब ये कितनी मात्रा से एलिवेट किया है, AB/H इंटू L, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाता कौन सा मेंबर ले, U2 U3, ठीक है, U2 U3, तो इनका अपोजिट जॉइंट L3 है। तो आप क्या करते हैं, L3 को एलिवेट करते हैं और बाकी दो साइड्स पॉइंट को ज्वाइन करते। तो कुछ इस प्रकार टॉप कॉर्ड को मैंने ILD में कन्वर्ट किया है, दैट्स इट। अब आते हैं बॉटम कॉर्ड पे। देखिए L3 L4 ये बॉटम कॉर्ड है, इसके लिए भी सेम फंडा। देखिए L3 L4 का अपोजिट ज्वाइंट U3 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, U3 को अब स्पैन के नीचे लेके चला गया। कितना ये हाइट होगा, AB/H/L। आई बात समझ में। अगर बॉटम कॉर्ड है तो डाउन साइड को एलिवेट करना, टॉप कॉर्ड है तो अप साइड को एलिवेट करना, दैट्स इट। और एक मेंबर को बता देते हैं, L2 L3 बॉटम कॉर्ड है ना, इसका अपोजिट जॉइंट ये देखिए U2 है।
U2 के पॉइंट पे आपने क्या किया, AB अपॉन H इंटू L, इतना डाउन गए, खत्म। टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड, यहां पे लिखू क्या, टॉप कॉर्ड, और ये जो है, नहीं लिखे, ये क्यों मैं खराब करूं, आप लोग नोट्स में लिखो, ये जो दो हैं बॉटम कॉर्ड के डायग्राम है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसका जस्टिफिकेशन तो आपको देना होगा, यहाँ पे डायरेक्टली AB अपॉन H इंटू L कैसे कह, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के हिसाब से आपको U1 U2 इस मेंबर में AB अपॉन HL इतना फोर्स मिलेगा। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सही कह रहे कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना हो तो अपना नॉर्मल जो मेथड है ना, सेक्शन मेथड, उससे एनालिसिस करके देखते हैं क्या ये सही है क्या गलत है, देख लेते हैं। U1 U2 मेंबर के लिए चेक करते हैं। देखिए U1 U2 इसका अगर आपको फोर्स निकालना है तो सेक्शन मेथड क्या कहती है कि आपको पहले U1 U2 से पास होने वाला एक सेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना, जिसके अंदर का फोर्स फाइंड आउट करना है, उसके अंदर से एक सेक्शन पास करना होता है। डन। अब ये पास करने के बाद ट्रस के दो टुकड़े हो गए, बरोबर। अब इसमें से एक टुकड़ा कंसीडर करके आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। अब ये एनालिसिस करने से पहले कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए जब भी आपने ILD ड्रॉ किया ना, तब आपको एक यूनिट लोड का अजम्पशन करना पड़ता है, वही कर रहा हूं। अज्यूम यूनिट लोड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन 1-1। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका ट्रस है, ये ट्रस के सेक्शन 1-1 के लेफ्ट साइड में एक यूनिट फोर्स इस ट्रस पे लग रहा है। जब आपका यूनिट लोड ट्रस के इस सेक्शन के लेफ्ट में लगता है तो आपको कंसीडर करना होता है, कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ 1-1। अगर आपने यूनिट लोड लेफ्ट में कंसीडर किया है तो एनालिसिस करने के लिए आप राइट हैंड साइड कंसीडर करो, सिंपल चीज है। अब ये क्यों करना पड़ता है ये भी बताता हूं। देखिए अभी मैं एक चीज कहने जा रहा हूं कि मूवमेंट एट L2 जॉइंट इज इक्वल टू 0। अब ये कब कह सकता हूं, जब 1-1 के राइट में किसी तरीके का लोड नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, L2 पे मूवमेंट 0 है, इसीलिए तो यूनिट लोड लेफ्ट साइड में डाला। राइट में डालते तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आता। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको समझा होगा कि L2 पे मूवमेंट 0 क्यों है। डन। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, वहां पे रिएक्शन आते हैं, वो बस दिखा देता हूं मैं। ये पहला रिएक्शन V1, ये रिएक्शन V2, क्लियर है, डन। अब इसके बाद देखिए L2 पे मूवमेंट 0 है बोल के मतलब नहीं है, राइट साइड कंसिडर किया, L2 पे मूवमेंट कैलकुलेट करो। देखिए पॉइंट इधर है, राइट साइड में जितने भी फोर्सेस होंगे उनसे हुई मूवमेंट ढूंढना है। L2 पे मूवमेंट निकालना है, पहला फोर्स V2 इस पॉइंट को क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये देखो V2 इंटू, फिर उसके बाद चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस लिखा मैंने, पहले से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस V2। अब ये V2 ऐसा एक्ट हो रहा है तो V2 का डिस्टेंस फ्रॉम L2 कितना होगा, L5 से लेके L2 तक, है ना, डिस्टेंस L5 से लेके L2 तक, डायरेक्टली लिखो L5 टू L2, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो है रिएक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए, ट्रस बैलेंस में रहनी चाहिए ना,
यहां पे आपने कट किया हुआ जो सेक्शन है उसको हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो ये जो फोर्स है U1 U2 के अंदर का इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। इसके लिए इसका एरो मैंने राइट साइड में कंसिडर किया। इसके लिए ये प्लस फोर्स इनटू U1 U2, ये ऐसा आएगा ना। फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं क्या आप लोगों को? ये देखो, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं। ये इधर L2 है, बाकी का ये छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है हमें। U1 U2 है ना, ये फोर्सेस, इसमें एरोज अज्यूम करने पड़ते हैं ना। तो मैंने बोला कि ये एरो जो है इस साइड कंसिडर करो। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना इनको कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो ही होने वाले। ठीक है, अब इसको कैसे किया मैंने? क्लॉकवाइज। इसके लिए प्लस P इंटू U1 इंटू U2, ये तो हुआ फोर्स। बट इस फोर्स का L2 से डिस्टेंस कितना है? ये फोर्स ऐसा जा रहा है, L2 इधर है, इसका जो हाइट है ना, ट्रस का हाइट, ये मान लो h, स्मॉल h, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इज इक्वल टू 0। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो, 2 बार शूट कर चुका हूं मैं इसको, ज्यादा लेंदी हो रहा था, अब इसको शॉर्ट बना दिया। देखिए, देयरफॉर ये V2 ओ साइड चला गया तो प्लस हो जाएगा, P इंटू U1 U2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब क्या? V2 इंटू अल्फा L2, और ये जो H है ना साथ में इधर मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में भेज देता हूँ, डिवाइडेड बाय H। दैट्स इट, हो गया, डन, हो गई। आपके मन की तसल्ली होनी बहुत जरूरी है, आई बात समझ में? हो गई तसल्ली। देखिए, अब यहाँ पे ना एक चीज मैं कहने जा रहा हूं, वो चीज क्या है आप देखिए। अगर मैंने L1 L2 को या पूरे स्पैन को L1 से लेके L5 तक, इसको अगर ऐसे सिंपल सपोर्ट बीम मान लिया, इफ लिखू क्या इधर, इफ स्पैन L1 to L5 is simply supported beam, तो L2 पे अगर आपने ये कैलकुलेशन किया, कौन सा? V2, ये देखिए इधर V2 है ना, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये देखिए, L2 से लेके L5 या L5 से लेके L2, ऐसा बोल सकते हो। आई बात समझ में? ओके, अगर मैं इस L2 पे मूवमेंट लेना चाहूँ तो वो ऐसा होगा ना, मूवमेंट एट L2 इज इक्वल टू, एक ही फोर्स है V2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L5 L2, यहाँ पे मूवमेंट लेना है तो ऐसा हो जाएगा ना। तो ये आइडेंटिकल दिख रहा है ना इधर, V2 इंटू L5 इंटू L2, तो V2 इंटू L5 इंटू L2, इसको क्या बोल सकते हो? मूवमेंट एट L2। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सब को रिप्लेस कर रहा हूं मूवमेंट एट L2 से। आई बात समझ में? ये ना बहुत बेसिक लेवल पे जाके समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। आई बात समझ में? देखो, देयरफॉर फोर्स U1 U2 इज इक्वल टू मूवमेंट एट L2 अपॉन H। आई बात समझ में? अब इसके आगे थोड़ा जाता हूं मैं। दोस्तों, आपको पता है मूवमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या रहती है? जैसे आपके पास कोई एक बीम है, ऐसा वाला A B, ठीक है, इस पे ऐसे सिंपल सपोर्ट्स है, आपको किसी ने बोला C पे आपको मूवमेंट निकालना है, तो आप क्या करते हो? इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाते हो? इस प्रकार, बरोबर।
बरोबर ना। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है, बीम का जब आप बेंडिंग मोमेंट आईएलडी निकाल रहे थे ना, ऐसा ही किया था। अब ये वैल्यू कितना रहता था अपना ये ऑर्डिनेट का, याद है आपको? याद है, रहना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेना। ये जो है ना, ये फोर्स के पॉइंट के लेफ्ट वाला डिस्टेंस ए होता है, राइट वाला बी होता है, पूरा स्पैन जो होता है वो एल होता है, बरोबर। तो ये जो ऑर्डिनेट था ये ए बी अपॉन एल था। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये चीज को मानते हो ना, ए बी अपॉन एल था। तो क्या मैं इस मूवमेंट का इधर वैल्यू पुट कर सकता हूं? देखिए, ये मूवमेंट के लिए डायग्राम है और उस मूवमेंट के लिए आईएलडी ए बी अपॉन एल है। तो यहाँ पे देयरफॉर पी यू वन यू टू इज इक्वल टू एम की जगह ए बी अपॉन एल और ए एच एज इट इज। क्या यहाँ पे साबित हुआ? ये चीज हुआ साबित कि आपको फोर्स इन u1 u2 कोड निकालना है। तो ये फॉर्मूला आ गया ए बी अपॉन एल इंटू एच। यहाँ पे ए मतलब जिस जॉइंट पे आप आईएलडी निकाल रहे हो उसके लेफ्ट साइड का ये ए डिस्टेंस और उसके राइट साइड का डिस्टेंस बी। एल मतलब पूरा स्पैन, क्लियर हुआ? और एच का मतलब हाइट ऑफ ट्रस। पूरी जान लगा रहा हूं मैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है ना, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो टारगेट ऑडियंस है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो अभी क्या अभी तुरंत अपने कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप हो, अनऑफिशियल ग्रुप हो, वहां पे तुरंत आपको क्या कर देना, भेज देना है। अगर आपको ये पसंद आता है तो ही अपन अगले लेक्चर्स अपलोड करेंगे, क्योंकि क्या है, आपका कोई सजेशन रहेगा तो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि अगला प्रोसीडिंग हमें कैसे करना है। सो ये जो प्रूफ मैंने दिखाया आपको वो टॉप कॉर्ड के लिए दिखाया, सेम चीज एप्लीकेबल होती है ये प्रूफ वाली बॉटम कॉर्ड के लिए भी। आप करके देखना, सेम वैल्यू आएगा। डन। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। पसंद आया हो तो जरूर एक कमेंट कर देना और मोटिवेशन दे देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।